हाय गाइस, वेलकम बैक टू एमडीएफएक्स प्रॉप रिव्यूज। आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं इक्विटी एज प्रॉप फर्म का इंस्टेंट मॉडल। इंस्टेंट मॉडल से हमें पता चल रहा है यहाँ पर कोई भी आपको इवैल्यूएशन पास करना नहीं पड़ेगा। यहाँ आपको डायरेक्ट फंडेड अकाउंट मिलता है, आप उस पर ट्रेड करेंगे, उसके बाद आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये मॉडल ब्लैक फ्राइडे के ऑफर में हाई डिमांड पर रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको 100 का अकाउंट सिर्फ और सिर्फ $73 में मिल रहा है और 50 का अकाउंट सिर्फ $40 में मिल रहा है, जो कि मोस्ट ट्रस्टेड प्रॉप फर्म जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट भी देते हैं उनसे भी कई ज्यादा कम है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इक्विटी एज इंस्टेंट मॉडल के सारे रूल्स, एफएक्यूज और कौन कौन सी प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज है और क्या ये अकाउंट लेना वर्थ इट है या ये बस छोटा अमाउंट दिखा करके स्कैम कर रहा है। चलते हैं इक्विटी एज के वेबसाइट पर और ध्यान से देखते हैं सारे रूल्स, एफएक्यूज और एट द एंड मैं बताऊंगा अपना ऑनेस्ट ओपिनियन, क्या ये अकाउंट लेना वर्थ इट है या नहीं, या फिर एक स्कैम है। जैसा कि हमें पता है इक्विटी एज बहुत ज्यादा पुराना प्रोफर्म तो नहीं है, हाल फिलहाल में आया हुआ प्रोफर्म है और अभी चर्चे में इसलिए है क्योंकि अभी अभी हेवी डिस्काउंट चल रहा है, हेवी प्रमोशन है इनका कि 100 का अकाउंट आपको $73 मिल रहा है और 50 का अकाउंट आपको मिल रहा है $40 में, जो कि बहुत सारे प्रोफर्म्स हैं जैसे इंस्टेंट फंडिंग हो गया, क्वांटेकल हो गया, फंडेड नेक्स्ट हो गया, फंडिंग बिप्स हो गया, ये सब इनके प्राइस रेंज में कहीं भी स्टे भी नहीं करते हैं, इतना सस्ता है। और वो भी इंस्टेंट मॉडल, ये टू स्टेप मॉडल नहीं, इंस्टेंट मॉडल, मतलब इंस्टेंट मॉडल होकर के इतना सस्ता। तो चलते हैं इसका जानते हैं फैक्ट, एक्चुअल फैक्ट क्या है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप अगर ये वीडियो पूरे देखेंगे तो आपको कोई भी रूल्स, इसके अलावा आपको कोई भी रूल्स नहीं देखने को मिलेगा और कोई भी क्वेरी नहीं होगी। चलते हैं इक्विटी एज की वेबसाइट पर। This video is made for educational and informational purposes only. I am not a SEBI registered financial advisor. Forex trading and prop firm trading carry a high level of risk and may not be suitable for all investors. Past payouts and results shown are for demonstration only and do not guarantee future performance. Do your own research before taking any decision. जैसे ही आप लोग इक्विटी एज के वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ आपको सारे मॉडल्स दिखेगा, लेगेसी, स्विफ्ट, इंस्टेंट, फ्लैगशिप, ट्रेडिंग कप। ठीक है, हमें इंस्टेंट पे क्लिक करना है। इंस्टेंट मॉडल में आपको 2.5 के से लेकर के 200 के तक अकाउंट देखने को मिलेगा। 2.5 के का प्राइस आपको $24 है और 200 के का प्राइस अभी $605 है और 100 के का प्राइस आपको $305 है, लेकिन अभी डिस्काउंट में $73 में मिल रहा है। यहाँ आपको ट्रेडिंग पीरियड जो मिलता है वो मिलता है अनलिमिटेड, मतलब आप अनलिमिटेड दिन ट्रेड कर सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि आपको कितना दिन ट्रेड करना है, कुछ भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको मिनिमम ट्रेडिंग डेज है, मतलब आपको कम से कम 7 दिन ट्रेड करना ही है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज है कि मतलब आपको 7 दिन ट्रेड करना पड़ेगा। अगर आप 5-6 दिन ट्रेड करके सोचेंगे पे आउट विड्रॉ कर ले तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ आपको मैक्सिमम डेली लॉस जो मिलता है वो मिलता है 3%, मतलब आपको जो इक्विटी होगा, जो आपका इनिशियल बैलेंस होगा, जिस अकाउंट साइज आप परचेज करेंगे, जो अकाउंट साइज, उसका आपको 3% लॉस करने को मिलेगा एक दिन में, और मैक्सिमम जो आप लॉस कर सकते हैं उसका 5% कर सकते हैं, वो भी ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है। ठीक है, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन मैंने आपको बहुत बार बताया। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में क्या होता है, जैसे जैसे आप प्रॉफिट करते हैं, सपोज आपका ये इंस्टेंट अकाउंट है, ठीक है, यहाँ पर ये आपका इनिशियल बैलेंस है, ये शुरुआती बैलेंस है, सपोज आपने $10,000 का अकाउंट लिया, आपको जो लॉस करने को मिल रहा है 5%, मतलब 9,500 का लेवल मिल रहा है कि 9,500 का इक्विटी जिस दिन होगा आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। जैसे आपने $100 प्रॉफिट किया तो ये जो 9,500 का लेवल है अब हट करके आपका क्या हो जाएगा 9,600, मतलब आप अब 9,600 का पे आएंगे। अगर आपका इक्विटी जिस दिन 9,600 हो जाएगा आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। समझे, जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा, ट्रेलिंग मतलब जो मैक्सिमम लॉस है वो ऊपर जाएगा। समझे, वो अगर लॉस होगा तो नीचे नहीं गिरेगा, वो बस ऊपर जाएगा। यहाँ आपको जो कंसिस्टेंसी स्कोर मिलेगा वो मिलेगा 15%, मतलब आपका जो टोटल प्रॉफिट, सपोज आपने एक टारगेट बनाया कि मुझे 10% प्रॉफिट निकालना है, 10% का जो 15% होगा। समझे, अगर आपका 100 का अकाउंट है, आपने सोचा कि $10,000 विड्रॉ करना है, आप एक दिन में $1,500 से ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। ज्यादा करने पर आपको उसका 7 टाइम्स ज्यादा बनाना पड़ेगा। यहाँ पर ब्रीच नहीं होता है, कंसिस्टेंसी स्कोर फॉलो नहीं होता है, तो लीवरेज जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 1:30 का, यहाँ तक मिलेगा। मेस ट्रेडर है, यहाँ पर MT5 है। ठीक है, जो मैक्सिमम रिस्क है वो है 1%, मतलब आप मैक्सिमम रिस्क ले सकते हैं 1%, जो भी आपका अकाउंट बैलेंस है उसका 1% ही रिस्क ले सकते हैं। जो सेफ्टी आपको क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा वो छोड़ना पड़ेगा आपको 3%, मतलब आपको जो प्रॉफिट बनाना है वो जितना ही बनाना है, सपोज आपने 5% बनाया, 3% कंपनी रख लेगी पहले, उसके बाद जो 2% बनेगा उसमें से भी कंपनी लेगी 20%, जो भी प्रॉफिट स्प्लिट के बेसिस पे होगा, 80%, 90%, जो भी बेसिस पे होगा। इनएक्टिविटी रूल 30 डेज है, मतलब अगर आप 30 दिन तक कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे अकाउंट में, अकाउंट ऑटोमेटिक ब्रीच हो जाएगा। अब चलते हैं रूल्स पेज पे और देखते हैं एक एक रूल्स
को डिटेल्ड में। बात करते हैं सबसे पहले डेली लॉस कैलकुलेशन कैसे होगा। मैंने आपको बता दिया डेली लॉस कैलकुलेशन क्या होगा। जो 3% आपका हाईएस्ट बैलेंस होगा, जैसे रात में 10 बजे यूके टाइम पे हर दिन क्या होता है, अकाउंट रीसेट होता है। उस टाइम पर जो आपका हाईएस्ट बैलेंस होगा उसका 3% जो होगा वो लॉस होगा, आप एक दिन में लॉस कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैक्सिमम टोटल लॉस, जो ट्रेलिंग मैंने आपको बताया। ये क्या होगा, जैसे जैसे आप प्रॉफिट करेंगे ये आपका इंक्रीज करते जाएगा। जैसे देखिए, मैक्सिमम टोटल लॉस ट्रेल्स एट 5% फ्रॉम द हाईएस्ट बैलेंस। जो भी आपका हाईएस्ट बैलेंस होगा, जो भी इक्विटी होगा, उससे 5% जो होगा उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा और उस हिसाब से ट्रेल करेगा। ठीक है। और जब आप पे आउट रिक्वेस्ट कर देंगे उसके बाद क्या होगा, जो आपका जो टोटल जो आपका ड्रॉडाउन होगा वो फिक्स हो जाएगा इनिशियल बैलेंस पे। ठीक है। मतलब सपोज आपने क्या किया, ये अकाउंट था आपका, यहाँ पर आपको $9500 लॉस करने को मिल रहा था। यहाँ आपको 10K का मतलब ये इनिशियल बैलेंस था, आपने प्रॉफिट किया 10,500। ठीक है। और आपने विड्रॉ कर लिया। जैसे आपने विड्रॉ किया ये जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद ये ना नीचे जाएगा। ठीक है। और ऊपर कब जाएगा, जब फिर आप क्या करेंगे, 5% अगर आपका इनिशियल बैलेंस है, 5% जब अप कर लेंगे फिर जाकर के वो क्या करेगा, फिर से ट्रेल होना शुरू कर देगा। यहाँ पर आपको वीकेंड ट्रेडिंग वगैरह जो ये प्रोहिबिटेड है, यहाँ पर होल्डिंग भी अलाउड नहीं है। अगर आप कोई भी ट्रेड अगर होल्ड करते हैं वीकेंड में, आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा और अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। यहाँ जो आपको मिनिमम प्रॉफिट टारगेट है, कम से कम आपको जो विड्रॉ कर सकते हैं आप $125 कर सकते हैं, लेकिन आपको 3% सेफ्टी बफर रखना पड़ेगा। 3% सेफ्टी बफर है कि अगर आप $100 का प्रॉफिट करेंगे, $30 कंपनी पहले जमा कर लेगी अपने पास, उसके बाद आप $70 विड्रॉ कर सकते हैं। वो 3% निकलेगा नहीं, कभी नहीं निकलेगा, वो आपके इक्विटी में रहेगा। सपोज आपने क्या किया, 10K का अकाउंट लिया, आपने बनाया $10,500, तो आप जो विड्रॉ कर सकते हैं ये निकाल सकते हैं, बस $200 विड्रॉ कर सकते हैं। $300 जो ये कंपनी रख लेगी, और जो आपका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होगा, जैसे फिर 2% बनाएंगे आप करेंगे, फिर से यहाँ से फिर ट्रेलिंग ड्रॉडाउन ऊपर चले जाएगा। समझे। यहाँ जो पे आउट मिलता है आपको हर 14 दिन पे मिलता है, 90% प्रॉफिट स्प्लिट के साथ मिलता है। मतलब आपको 90% आपका जो शेयर होगा वो मिलेगा, और बाई वीकली पे आउट मिलेगा। यहाँ आपको केवाईसी करना पड़ेगा तभी जाकर के पे आउट मिलेगा। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी रूल। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया 15% कंसिस्टेंसी स्कोर क्या होता है। 15% कंसिस्टेंसी स्कोर में है कि आपका एक सिंगल ट्रेडिंग डेज, जो सिंगल ट्रेडिंग डेज है उसका टोटल प्रॉफिट सब कुछ मिला करके 15% नहीं होना चाहिए, जो आपका टोटल प्रॉफिट है, ओवरऑल प्रॉफिट। सपोज आपने जो टारगेट रखा कि भाई मुझे $1,000 विड्रॉ करना है, 1000 को मल्टीप्लाई करना 0.15 से, आपको निकल के आएगा $150। मतलब आपको एक सिंगल ट्रेडिंग डेज में $150 से ज्यादा नहीं बनाना है। आप बस $150 करके बनाते जाइए, उससे कम भी बनेगा कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन आपका $1000 बन जाएगा, ऑटोमेटिक आप एलिजिबल हो जाएंगे पे आउट के लिए 15% CS स्कोर के हिसाब से। अगर आपको कंसिस्टेंसी स्कोर में फिर भी कोई इशू है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, मैंने डिटेल्ड में 15% कंसिस्टेंसी स्कोर पे, 20% कंसिस्टेंसी स्कोर पे, 30%, 35%, सारे पे सारे बहुत सारे केस को एग्जाम्पल में रख करके मैंने बनाया है, आप वहां पे देख सकते हैं। जो मैंने 3% सेफ्टी बफर मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि आप 3% आपको बफर रखना पड़ेगा, 3% आपका ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। आप इसमें मतलब आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, 3% की कंपनी आपसे चार्ज कर रही है। एक और जो रूल है, आपका जो सिंगल लॉस है, जो सबसे बड़ा लॉस है, सपोज आपका पूरे अकाउंट में आपने 50 ट्रेड लिया, जो सबसे बड़ा लॉस था $100 का था, तो इस हिसाब से आपका जो प्रॉफिटेबल ट्रेड होना चाहिए वो भी $100 से ज्यादा होना चाहिए। समझे। ऐसा नहीं कि कोई एक आप जैसे 100 ट्रेड में आपका जैसे सबसे बड़ा लॉस था $100, तो ये भी प्रॉफिट भी होना चाहिए तो $100 से ऊपर वाला ही होना चाहिए। सारे नहीं, दो चार होना ही चाहिए। समझे। नहीं तो ये रूल्स क्या होगा, फिर आपको बोलेगा कि नहीं आप प्रॉफिट करो, जिस दिन आपका इतना बड़ा टारगेट अचीव होगा एक सिंगल ट्रेड में, फिर जाकर के आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर है 2 मिनट एवरेज ड्यूरेशन रूल। 2 मिनट एवरेज ड्यूरेशन क्या है, कि द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ऑल ट्रेड शुड नॉट बी एक्सीड 2 मिनट। ठीक है। 2 मिनट का अगर ये होगा तो वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड में गिना जाएगा। आपका जो सारा ट्रेड है उन सारे का ट्रेड का सम निकाला जाएगा, कितने मिनट आप होल्ड किए, कोई ट्रेड को 1 मिनट किए होंगे, कोई ट्रेड को 2 मिनट किए होंगे, वो सारा ट्रेड को होल्ड कर ये निकालेगा, ऐड करेगा। ऐड करने के बाद उसको नंबर ऑफ ट्रेड से डिवाइड करेंगे, फिर निकलेगा। अगर आपका एवरेज अगर 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, वो भी आपके लिए दिक्कत है, और इस केस में आपका प्रॉफिट भी फॉरफिटेड हो सकता है, मतलब प्रॉफिट नहीं देगा। और अगर आप कोई भी ट्रेड ओपन करें, ठीक है, अगर आपने क्या किया, प्रॉफिट कर दिया, 2 मिनट के अंदर आपने ट्रेड क्लोज कर दिया, यहाँ पर ये रूल नहीं लिखा हुआ कि मतलब क्लोज नहीं करना, ठीक है, अगर आपने क्लोज कर दिया, तो
कुछ नहीं होगा, अगर प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा तो वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट जाएगा। आपका जो टोटल प्रॉफिट, सपोज आपका $100 प्रॉफिट है, 25% मतलब $25 जो है इसी डिडक्शन से कट गया कि आपने 2 मिनट का रूल ब्रेक किया। इन सब रूल से तो आपका पे आउट रिजेक्ट हो जाएगा और आपका प्रॉफिट नहीं मिलेगा। समझ गए? अब बात करते हैं न्यूज ट्रेडिंग रूल। न्यूज ट्रेडिंग में क्या है, न्यूज का 8 मिनट पहले, न्यूज के 8 मिनट बाद, मतलब 16 मिनट का विंडो है। ठीक है, न्यूज के 8 मिनट पहले आप कोई भी ट्रेड ओपन या क्लोज नहीं कर सकते हैं, ना मॉडिफाई कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और न्यूज के 8 मिनट बाद भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, द ट्रेड्स ओपनड और क्लोज्ड विद इन 8 मिनट विंडो विल बी रिव्यूड and the profits will be deducted during payout. If profit generated from news, excluding all the news trade, exceed 25% of the trader profit share, the payout will be rejected and your profit share will be forfeit. मतलब आपका शेयर प्रॉफिट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बीच में भी सेम रूल्स है, जो 8 मिनट का विंडो है, 8 मिनट न्यूज के पहले, 8 मिनट न्यूज के बाद आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। 1% मैक्सिमम रिस्क रूल, ये रूल को बहुत ध्यान समझना। यहाँ पर 1% रूल जो है, ये नहीं किया गया है कि भाई आप एक सिंगल, जैसे गोल्ड में आप ट्रेड ले रहे हो तो वहां 1% रिस्क ले सकते हो, बीटीसी में अलग रिस्क ले सकते हो 1%, या यूरो में अलग रिस्क ले सकते हो 1%। सा ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, सारे एक बार में जो करंट ट्रेड, सपोज आपका 3 ट्रेड करंट चल रहा है, एक ट्रेड में चल रहा है $200 प्रॉफिट, एक में चल रहा है $400 लॉस, और एक में चल रहा है $200 लॉस। ठीक है, तो ओवरऑल जब पीएनएल आपको शो होगा, ये दिखेगा आपको 4, 2, 600 माइनस 200, मतलब $400 लॉस में। लेकिन जो इक्विटी एज में दिखेगा आपको ये $600 लॉस। इनका कहना है कि हम कोई भी जो, यहाँ देखो, any profits on open trades will not be offset any loss from your open trades। समझे? Your biggest loss cannot exceed 1% of your initial balance। समझ रहे हो? ये सारे कुछ को मिला करके, सब कुछ मिला करके आपका 1% से अंदर होना चाहिए, चाहे ट्रेड रनिंग ही क्यों नहीं हो, ओपनिंग ट्रेड में 1% के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, कोई भी ऑफसेट नहीं होगा और कोई भी प्रॉफिट जो ओपन है वो भी नहीं होगा। समझ रहे हो? अब बात करते हैं प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज। गैम्बलिंग क्या है? गैम्बलिंग में क्या होता है, जब वो सपोज आप क्या करते हैं, लॉट साइज अचानक शिफ्ट कर रहे हैं, आपका 0.15 का लॉट यूज कर रहे थे, अचानक आप 0.50 यूज करने लग गए। लॉट साइज सडन ये नहीं करना है, फुल मार्जिन अचानक यूज नहीं करना है, वन साइड बेटिंग नहीं करना है। जब आप लगातार एक ही साइड का ट्रेड लेते हैं और एक ही साइड पे ट्रेड करके प्रॉफिट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग वन साइड बेटिंग। यहाँ पर ये वगैरह अलाउड नहीं है, आप कोई भी रोबोट्स वगैरह यूज नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर कोई भी रिफंड नहीं है, इंस्टेंट अकाउंट में कोई भी रिफंड नहीं है। अब बात करते हुए इक्विटी एज का रिव्यू। जब आप इक्विटी एज का रिव्यू देखेंगे, यहाँ आपको दिखेगा, आप लगातार देखो, कुछ ही ग्रीन्स होंगे, बाकी नॉर्मली जो होगा आप लार्ज इसमें देख सकते हो, यहाँ पर सारे रेड्स हैं। रेड्स में सबका यही कहना है कि भाई जो इनका दिक्कत है सबसे बड़ा, ये पे आउट बहुत डिले करते हैं। उसके बाद देखो, माई सेकंड पे आउट, देखो सबसे पहले माई पे आउट रिक्वेस्ट ऑन इतना 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 10 अक्टूबर एंड हियर एब्सोल्युटली नथिंग इन फॉर 41 डेज, मतलब 41 दिन तक कोई जवाब नहीं आया। दूसरा जो है पे आउट रिक्वेस्ट किया, उसमें 31 दिन तक कोई जवाब नहीं आया। और लास्ट में इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने डिस्कॉर्ड में मैसेज किया तो उन्होंने बैंड कर दिया। समझे? तो बहुत सारा केस है ऐसा, अगर आप देखोगे इनका रिव्यू ध्यान से पढ़ोगे, तो सब जगह ऐसे ही है। कोई किसी रीजन से ब्लॉक कर रहा है, कोई किसी रीजन से ब्लॉक कर रहा है, कोई किसी रीजन से ब्लॉक कर रहा है। तो इस चीज़ को बहुत आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ जो है बहुत ज़्यादा, मतलब हाई नंबर ऑफ रिजेक्शन हो रहा है पे आउट। किसी का कोई दूसरा, मतलब रूल्स, कुछ भी रूल्स मतलब ठोक दे रहे हैं कि मतलब आपका डिडक्शन इतना हो गया, 25% से ऊपर हो गया, ये डिडक्शन हो गया, वो डिडक्शन हो गया। समझे? तो ये सारे रूल्स हैं, ये आपने रिव्यूज़ देख लिया। आप अगर जाएँगे तो आप लिखना इक्विटी एज ट्रस्ट पायलट, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका रिव्यू पेज खुल जाएगा। आप वहाँ पर भी देख सकते हैं सब कुछ ध्यान से, किसका कौन-सा इससे है। अभी मैं ज़्यादा बताऊँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब चलते हैं मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन पर और देखते हैं। जैसा कि आपने अभी सारे रूल्स देखे, सारे एफएक्यूज़ देखे, और उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, कौन-कौन से रूल्स हैं, कौन-कौन सा हमें फॉलो करना चाहिए अगर ये परफॉर्म लोगे तो। और बेसिकली क्या पे आउट्स क्राइटेरिया है और कैसे-कैसे क्या है। अब मैं बताता हूँ अपना ऑनेस्ट ओपिनियन। देखो, सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको 100 के का अकाउंट जो मिल रहा है $73, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, आपको $73 मिल रहा है, बहुत अच्छा है। बट जिस हिसाब से रूल्स है वो काफ़ी मतलब टफ रूल्स है। अगर आप रूल्स की बात करोगे तो सबसे पहले देखो, आपको 3% आपको सेफ्टी का ज़न रखना पड़ेगा।
सेफ्टी क्यूशन क्या होता है? सेफ्टी क्यूशन में क्या होता है, आपको जो बफर रखना पड़ रहा है 3%, मतलब आप अगर 10,000 कमा रहे हैं, तो 3,000 कंपनी को पहले रखिए, ठीक है? वो आपको रखना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। तो उसके बाद फिर आपका 7,000 विथड्रॉ होगा, ठीक है? अगर आप सेम यही अकाउंट, अगर 100 का अकाउंट किसी दूसरे ब्रोकर में लेते हैं, मतलब कोई भी ब्रोकर अपने अच्छे जो ट्रस्टेड है, जो पे आउट में जो पे आउट देते हैं और सच में जेन्युइन है, तो आप उसमें वहाँ पे क्या कॉस्टिंग पड़ेगा आपको? 300, 400। आप अगर यहाँ से 2-250 डॉलर ज़्यादा आपको कॉस्टिंग पड़ेगा, और $250 लगा करके आपको जो वो 3% है वो भी आपको विड्रॉ होगा। सपोज आपने इंस्टेंट फंडिंग माइक्रो का अकाउंट लिया, $320 के आसपास का मिलेगा आपको। $320 में आपने जो 3% बनाया, एक 100 के अकाउंट में $3,000। तब अब आप ये कंपेयर करो, अगर यहाँ $73 दे रहे हैं, तो यहाँ आपको क्या है, 3,000 आपको रखना पड़ रहा है सिक्योरिटी डिपॉजिट, वहां आपको 3,000 मिल रहा है आपको, है ना? इसके बदला में आपको क्या पे करना पड़ रहा है? जस्ट $220-230 एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, ठीक है? सबसे पहले तो यहाँ पर, ठीक है? प्राइस कभी भी चीप हो उस चीज को मत देखो। देखो कि वो अकाउंट, वो प्रोफर्म या वो मॉडल हमारे लिए वर्थ इट है या नहीं, हर एक एंगल से सोचो। अगर तुम वहां पर, अगर 3% तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है, अरे क्या होगा, तुम यहाँ पे $73 में ज्यादा रिस्क लोगे, यही होगा ना? सोचोगे कि जल्दी जल्दी पास कर देंगे, सस्ता अकाउंट है, लॉस भी होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वहां पे होगा, थोड़ा ध्यान से करोगे, यही एक फर्क है, उसके अलावा तो कोई फर्क नहीं है। तो इस पर्सपेक्टिव से सोचो, कभी भी ये नहीं करना है कि भाई चीप अकाउंट है तो वहां चले जाते हैं। देखो रूल्स क्या है, तुम वो इजिली रूल्स फॉलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते, चाहे वो महंगा अकाउंट है चाहे सस्ता अकाउंट है, ठीक है? प्राइस हमारे लिए मैटर्स करता है, ठीक है? लेकिन अगर आपको, अगर $500 लगा करके बहुत ज़्यादा हार्ड रूल्स पे ये फॉलो करना पड़ रहा है, फिर जो वहाँ वर्थ इट नहीं है। यहाँ पर आपको $73 लगा के हार्ड रूल्स पे करना पड़ रहा है, लेकिन उसके साथ-साथ आपको बहुत सारा रूल्स ऐसा है, जो आपको लगता है कि आप अगर अच्छे से, अगर ट्रेड आपके पास कैपेबिलिटी होगा तभी तो आप 3% बनाएँगे यहाँ पर, ठीक है? 3% से ऊपर बनाएँगे तभी तो आप विथड्रॉ कर सकते हैं। तो बाकी आप फिर दूसरा प्लेटफ़ॉर्म में जाइए, वही 3% आप अगर बचा लेंगे, तो वो ज़्यादा वर्थ इट है। दूसरा जो है 1% रूल। 1% रूल यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट बेसिस पे रहता है, जैसे इंस्टेंट फंडिंग माइक्रो में है, वो ज़्यादा बेटर रहता। क्योंकि यहाँ पर आपका ओवरऑल एक टाइम जो ट्रेड चल रहा हो वो 1% होना चाहिए, ठीक है? टोटल। और कोई भी ट्रेड अगर प्रॉफिट में चलेगा, बहुत लोग बोलते हैं प्रॉफिट में चल रहा है तो दोनों प्लस माइनस होकर के जो इक्विटी हमारा करंट रनिंग 1% होगा वही होगा, बट ऐसा नहीं है यहाँ पर। यहाँ जो आपका लॉस होगा वो लॉस ही काउंट होगा, उसमें कोई प्रॉफिटेबल ट्रेड एडजस्ट नहीं होगा। बाकी फिर कंसिस्टेंसी रूल वगैरह है, सारे रूल्स है, सब कुछ है, ए टू जेड आपको फॉलो करना पड़ेगा, पे आउट के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि भाई कोई अच्छा, इससे भी अच्छा प्लेटफॉर्म हो, जो अगर लगेगा आपको वर्थ इट है, जैसे इंस्टेंट पॉइंट, अगर इंस्टेंट ये हो गया, मॉडल हो गया, इंस्टेंट फंडिंग माइक्रो हो गया, फंडिंग विप्स हो गया, फंडेड नेक्स्ट सेटलर इंस्टेंट हो गया, ये सब अच्छा अकाउंट है। थोड़ा सा हल्का सा कॉस्टली ज्यादा है, बट इसका जो वैल्यू है वो ज्यादा है, तो अपने अपने पर्सपेक्टिव से सोचो। बाकी दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिव्यूज। रिव्यूज मैंने आपको दिखाया, लगातार रिव्यू देखो, सारे के सारे रेड। रेड क्यों है भाई? जब मैंने रिव्यू को बहुत डिटेल में देखा, पिछले, ऐसा नहीं कि मैंने हाल फिलहाल का रिव्यू, मैंने 2-3 महीने का देखा, उसके बाद लास्ट मंथ का बहुत गौर से देखा, तो 99% लोगों का दिक्कत है एक 1% रूल। दूसरा जो ब्रेक हो रहा है उनका, वो कहना है कि भाई पे आउट जो ये देते हैं, पे आउट अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो 41 डेज, 42 डेज में रिप्लाई आता है। मैंने अभी आपको दिखाया भी, अगर आप पे आउट रिक्वेस्ट करेंगे, जो इन्होंने क्लेम किया हुआ है कि भाई 48 टू 72 आवर्स में हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है? बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक एक मंथ, दो दो मंथ ले जा रहा है, उसके बाद टर्मिनेट कर दिया जा रहा है। अगर आप अच्छे से अर्न करना चाह रहे हो तो फिर आप ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं चूज कर सकते हो ना। ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए जहाँ पे जो सर्टिफाइड हो, जो ट्रस्टेड हो, जिसमें लोगों को पे आउट मिलता हो, ताकि लोग को भी ट्रस्ट रहे कि हाँ मेरा पे आउट आएगा। यहाँ पे एक एक महीने वेट करना पड़ेगा, जब इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा उसके बाद लास्ट में बोल देगा पे आउट नहीं आएगा या डिनाई कर देगा, तो लोग उम्मीद टूट जाता है। तो उम्मीद जो भी ब्रोकर तोड़ता है वो अच्छा नहीं है, मुझे लगता है, ठीक है? इसलिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप सस्ते के पीछे मत भागो, ठीक है? ब्रांडेड सामान लो, अच्छा सामान लो, अच्छा अकाउंट लो, अच्छे से उसको मैनेज करो, दिल से मैनेज करो। एक ही दिन में मत सोचो कि मुझे 1,000, 10,000, 20,000 निकालना है। मेरे पास 100 का अकाउंट है, मैं उसमें $100 का पे आउट लिया हूँ, $300 का पे आउट लिया हूँ। ऐसा-ऐसा मैं पे आउट लिया हूँ। उसमें 5,000 का भी पे आउट लिया हूँ, 6,000 का भी लिया हूँ, लेकिन जब सिचुएशन नहीं होता उस तरह से, तो $100 भी बहुत ज़्यादा होता है। तो वो चीज़ आपको मायने रखना पड़ेगा, आपको अपना मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा, अपना सब कुछ देना पड़ेगा उसमें कि भाई मुझे इक्विटी सेव करना है। आप अगर एज़ अ ट्रेडर वर्क कर रहे हैं, आपका सबसे बड़ा गोल होना चाहिए आपका इक्विटी सेव। आप
एक-एक रुपए बचा करके प्रॉफ़िट कर सकते हो। एक-एक रुपए करके अगर आप 30 दिन ट्रेड करोगे, 30 रुपए हो जाएँगे, ठीक है? लेकिन आप अगर सोचोगे कि आज मुझे ₹5 कमाना है, कल 10 कमाना है, कल 25 कमाना है, ऐसे करते-करते एट द एंड में लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपके पास इक्विटी नहीं बचेगा, समझे? इक्विटी हमारा सेव करना बहुत मस्ट है। सोचो ये तुम्हारे लिए वरदान है अगर तुम्हारे पास फंडेड अकाउंट है, इंस्टेंट अकाउंट ही है। अगर तुम ले रहे हो, इंस्टेंट अकाउंट में ज़्यादा रूल्स होते हैं, टू स्टेप में कम रूल्स होते हैं। तो बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के फॉलो करो। कोशिश करो, जो तुम रूल्स अवॉइड कर सकते हो, जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकते हो, उतना ज़्यादा करो। ठीक है? थैंक यू सो मच। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो इक्विटी एज का अकाउंट लेना चाहते हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।